वेलकम बैक टू त्रिपाठी क्लासेस वंस अगेन। आज हम सीएचएस का सेकंड वीडियो पोस्ट करने जा रहे हैं जो कि है पी बाई क्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। किस चैप्टर का? चैप्टर नंबर 1 लिखा हुआ है साफ साफ। चैप्टर 1 किस पे है? नंबर सिस्टम पे। अच्छा, ये वीडियो देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो देख लेना बहुत ही कंपल्सरी है। क्यों कंपल्सरी है भाई? क्योंकि इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस मतलब कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मैंने उस वीडियो में भी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। इसके अलावा उस वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया है, क्लियर किया है, बताया कि ये वाले टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं तो इस टॉपिक को सही से पढ़ना, इससे ज़्यादा नहीं आ रहे तो इसको थोड़ा कम पढ़ना। ये चीज़ें हुई हैं। थर्ड, अब इस वीडियो में क्या होगा, हम पिछले साल के क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आज तक पूछे गए वो सॉल्व करेंगे। मैं आपको ईयर्स भी बताऊंगी कि ये क्वेश्चन किस साल में पूछा गया, ठीक है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात कि जैसे कि हम जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम एग्जैक्टली वो कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं, ठीक है, हम कॉन्सेप्ट को ग्रैब करते हैं। बट जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हम उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं चलते हैं, हम एक ट्रिक रखते हैं, उस हिसाब से करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी में हम जब सॉल्यूशन करते हैं तो बहुत लंबे लंबे करते हैं, बट वही जब हम बात करते हैं किसी कॉम्पिटिशन की तो हम उस ट्रिक को, उस चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि टाइम बहुत लगता है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पे, मतलब एनसीईआरटी वाले तरीके से, और हमें टाइम भी सेव करना होता है कंपटीशन में, दैट्स व्हाई। सेकंड, एफर्ट्स, ठीक है, और एक ऐसा तरीका कि हमें पता चले कि हाँ हमारा आंसर सही है। ये कुछ चीज़ों का तालमेल इस वीडियो में चलेगा, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, 1 मिनट का टाइम आप लोग को दूंगी और आपको अपना जलवा बिखेरना है, ठीक है। चलो, आई थिंक 40 क्वेश्चन होंगे लगभग। इनपुट वहीं पे मैं यहाँ करूँगी। सो शुरू करो, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ एंड आई ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is a rational number? हाँ, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2013 में, ठीक है। ऑप्शन देख लो, √3, √4, √5 and option D, √7. Your time starts now. मैं अपना वॉच टाइम लगा, टाइमर। टन टन, चलो शुरू करो। मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगी ना, क्वेश्चन भी एक्सप्लेन नहीं करने वाली अभी, आप अपने से करो। मन लगा के तैयारी करिए आप लोग, अच्छे से करिए, ठीक है। आप इतनी कम एज में ही आप चीज़ों को समझ रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वरना आपके एज के बच्चे अपना क्लास का ही वर्क नहीं कर पाते, जो उनका जो भी साल का जो भी टारगेट रहता है कंप्लीट करने के लिए, वो भी नहीं कर पाते। बट आप उससे एक्स्ट्रा कुछ करना चाह रहे हो, इट्स वेरी गुड। ये आपको फ्यूचर में बहुत ही ब्राइट लेके जाएगा। ये सारी चीज़ें, आप ये छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं ना, आपको फ्यूचर में एक बड़ा रिजल्ट देते हैं। नाउ 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0, टाइम ओवर। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, यानी इनमें से दिए हुए कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जो रैशनल नंबर हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि ये रैशनल नंबर होता क्या है, ठीक है। रैशनल नंबर के लिए 2 कंडीशन थी, क्या क्या? वो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, ठीक है, जहां p और q i से बिलोंग करे। i क्या होता है? इंटीजर्स होता है। ये सारी चीजें मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताई हुई है, देख लेना, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी भाई? कि q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q क्या हो? 0 के इक्वल ना हो। अब इनमें से एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो।
नहीं है। चलो, अब मतलब हमें इसमें ये बुद्धि नहीं लगानी है। क्वेश्चन देख रहे हो, हमें बताया सिर्फ इतना गया है, इतनी चीजें बताई गई हैं, बट क्वेश्चन में ये चीजों पे बेस्ड क्वेश्चन ही नहीं दिया। अब क्वेश्चन क्या दिया है मैं बताती हूँ। ये तो हुआ आपने क्या पढ़ा था। अब क्वेश्चन सॉल्व करते कैसे वो देखो। अगर आप ध्यान से देखो, रूट सॉल्व करने की कोशिश करो तो इसका रूट सॉल्व नहीं हो सकता, ये एज इट इज आएगा। इसका रूट सॉल्व करेंगे तो 4 को आप लिख सकते हो 2 × 2, जो कि बाहर आके 2 बच जाएगा सिर्फ, ठीक है। इसका भी रूट आप सॉल्व नहीं कर सकते, सिर्फ 5 आएगा। इसका भी रूट आप सॉल्व नहीं करते, सिर्फ 7 आ पाएगा। रूट कैसे सॉल्व होता है, जब रूट के अंदर का जो पेयर हो, ठीक है, 2 नंबर का एक पेयर हो तो उसको बाहर निकाल के रख सकते हैं। अब ये बताओ, क्या 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, जो कि p/q के फॉर्म में है, ठीक है। अब कंडीशन क्या क्या थी दो, कि p और q क्या करे, i से बिलोंग करे, कर रहा है i से। q इज नॉट इक्वल टू 0, क्या q 0 के बराबर है, नहीं। आपका ऑप्शन बी सही है। जिन्होंने भी ऑप्शन सही किया, मतलब आंसर सही बताया, अब क्लैप फॉर देम, क्योंकि आपने क्वेश्चन समझा, बहुत बड़ी बात है। बट जिन्होंने नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, हमने एक नई चीज सीखी। क्या नई चीज सीखी, कि क्वेश्चन सिर्फ उस पे ही नहीं आएंगे जितने हमने पढ़े हैं, क्वेश्चंस कुछ अलग भी आ सकता है। चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, the additive inverse of the additive inverse of rational number 2/3 is। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन कब का है बता दूं, 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या ऑप्शन है, 3/2 -2/3 C, -3/2 and option third is 1। ये 4 ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है, and your time starts now। शुरू करो। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and your time is over। Stop, 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 stop। चलो, किन्होंने किसने आंसर सही बताया मैं बता दूं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। किसने सही बताया, ऑल द बेस्ट, वेरी गुड टू यू ऑल। बट जिन्होंने नहीं बताया उनको मैं एक्सप्लेन कर दूं। पहली बात, जिन्होंने सही बताया उनको ये पता होना चाहिए था कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है। जिन्होंने गलत बताया उन्हें ये नहीं पता होगा कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। बेसिक चीज यहीं से शुरू करते हैं। चलो, एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर जिसको किसी नंबर के साथ ऐड करने पे 0 आ जाए। समझ में आई बात। एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर है जिसे हम ऐड करेंगे उसी के नंबर, जिसको क्वेश्चन में दिया तो हमें 0 मिल जाए। अब ये बताना, 2/3 दिया है, प्लस माइनस में 2/3,
2/3 ब्रैकेट ओपन होगा, प्लस माइनस माइनस, 0 आया कि नहीं आया, ठीक है। अब ये हुआ कॉन्सेप्चुअल बात, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, हैशटैग ट्रिक। क्या ट्रिक है? कहीं भी अगर पूछा जाए कि एडिटिव इनवर्स किसी भी रैशनल नंबर का, तो क्या करना, अगर पॉजिटिव में है, अगर पॉजिटिव में है तो सेम नंबर निगेटिव में ढूंढो और वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। और अगर निगेटिव में है तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। भाई निगेटिव पॉजिटिव हुई तो आपस में मिलके 0 बनाएंगे, आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। आई बात समझ? चलो अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये आपका सेकंड था ना, राइट? थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर बिटवीन, ये मेरा B/W मतलब होता है बिटवीन, ठीक है, समझ जाना इसको। बिटवीन -2/3 एंड 1/4 इज, और ये क्वेश्चन आपका किस ईयर का है? 2016। ऑप्शन दे दूं? 12/15, 12/5, सॉरी 12/5। सेकेंड आपका ऑप्शन -5/12। आपका ऑप्शन थर्ड क्या है? 24/5 एंड ऑप्शन डी इज -24/5। चलो बताओ। अरे टाइमर तो मैंने लगाया नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, शुरू करो। इट्स 11:09, रात के 11:09 हो रहा है, मंडे 21 अगस्त। रात में क्या रहता है ना कि शांति रहती है, अदरवाइज कभी कभार बहुत ज़्यादा आवाज़ आ जाती है। शादी में तो बहुत दिक्कत होती है, आसपास कहीं बैंड बाजा बजता रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। रात में शांति है। हाँ मेरे घर वाले बस परेशान है, बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। चिड़िया कहाँ से आ गई रात में? है कौन सी चिड़िया अभी उड़ गई? तो बैठे आप अपने क्वेश्चंस पे जान दे। योर टाइम इज नियर नाउ। 5 4 3 2 1 and 0, टाइम इज ओवर। स्टॉप 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 स्टॉप, होना रिसेट। हाँ स्टॉप स्टॉप स्टॉप। चलो हाँ क्या कहा गया है? रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर बिटवीन ये एंड ये। मैंने पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला बताया कि कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में अगर आपको रैशनल नंबर निकालने को कहा जाए तो कैसे निकालते हैं, राइट? ठीक है, उस फॉर्मूले के हिसाब से आपको यहाँ एक रैशनल नंबर निकालना था, आपने वही किया होगा। फिर आपने क्या किया होगा कि वही जो आपने निकाला है आप उसी को ऑप्शन में ढूंढ रहे होगे, जो नहीं मिला होगा या मिला भी होगा तो गलत होगा, ठीक है। बट क्वेश्चन में क्या कहा है? रेसिप्रोकल, यानी जो आपको मिला है उसका रेसिप्रोकल करना है, यानी उसको उल्टा करना है, वही आपका आंसर है, राइट? बातें समझ में आई? चलो मैं बता रही कैसे। फॉर्मूला था a+b/2। ए क्या होता है आपका? कोई एक रैशनल नंबर, दूसरा बी यानी दूसरा रैशनल नंबर। ए आपका मान लो 2/3 है, प्लस 1/4 है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 12 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा -8 + 4। जस्ट अ मिनट।
हाँ 4 आ रहा है, माइनस में 4 आएगा, अपॉन में 12, बट फिर आपको इसको 2 से डिवाइड करना है, फिर आपको इसको 2 से डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करोगे तो आपका -4/24 आ जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल यानी 24 अपॉन में 4 माइनस में, ऑप्शन आपका डी सही है, ठीक है। बट यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, मे बी मिसप्रिंट हो गया होगा, मैं यही समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। 4 चलो, टेक्निकल टीम ने कुछ मिसप्रिंट कर दिया होगा। चलो, ये बात समझ में आई। क्या क्या मैंने फॉर्मूला था a+b/2, जिसको मैंने पुट किया। पुट करने के बाद जो आ रहा है उसको वापस से 2 से डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ये हमने बस a+2 निकाला है, ठीक है, a+b निकालना है। इसके बाद आपको उसको 2 से डिवाइड भी करना है। अब जब 2 से डिवाइड करोगे तो -4/24 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया रेसिप्रोकल। अगर आप ये टिक करके आए ऑप्शन सी, तो आपने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। क्या कि आपसे रेसिप्रोकल पूछा था, ठीक है। तो इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे, यानी इसका जब हम उल्टा करेंगे, तो आपका ऑप्शन डी सही आएगा। इतनी बातें समझ में आई। कुछ लोगों ने ऑप्शन बी भी किया होगा, कुछ लोगों ने ऑप्शन सी भी किया होगा। जो ऑप्शन सी किए वो 5% अपने आंसर के पास थे बट चुप गए, छोटी सी गलती की वजह से। ये 10% अपने आंसर के पास थे। और ये जिन्होंने आंसर किया, पता नहीं वो किस हिसाब से कैलकुलेट किए, कैलकुलेशन फिर आपकी दिक्कत होगी बेटा। आई बात समझ? आई थिंक आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, चलो ये इजी हो सकता है शायद आपके लिए। What should be subtracted from -2/3 to get 1/4, to get 1/4। और ये क्वेश्चन है आपका 2000 नहीं सॉरी टू गेट 3/4, और ये क्वेश्चन है आपका 2017 का, यानी ये पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है आपका -11/12, ऑप्शन बी है -13/12, ऑप्शन सी है -5/4 एंड ऑप्शन डी है -17/12। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो। मैं टाइमर लगा दूँ तब तक। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सॉल्व करिए। एक्चुअली फैन ऑफ करके पढ़ाना पड़ता है ना, अदरवाइज आवाज़ जाती है, तो इतने देर बिना फैन के बक 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 करना पड़ता है। अच्छा लगता है। अच्छा, ये क्वेश्चन ना आप अपने चैप्टर 2 से रिलेट कर सकते हो। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको आप इक्वेशन में कन्वर्ट करो और फिर कर सकते हो। आज का सेशन हो सकता है लंबा हो, सो कीप पेशेंस। बीच में हम बात करेंगे बट अभी नहीं। इट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वीडियो। ओके, 3, 2, 1 and 0। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप।
चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कहा गया, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू गेट इतना, यानी हम इसमें ऐसा क्या माइनस करें, इसमें हम ऐसा क्या माइनस करें कि हमें ये मिल जाए। ठीक है, मैं इसको इक्वेशन के साथ सॉल्व करें, क्या कि मैं इसमें कोई नंबर होगा x, उसी को माइनस कर दे रही हूँ और मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है 3/4। इतनी बात समझ में आई। अब मैं इस इक्वेशन को यहाँ शिफ्ट करूँगी, -x = 3/4 प्लस 2/3। स्पेस की कमी हो रही है, चलो यहाँ करते हैं। -x = बेस आप इसका लोगे तो 12 आएगा। ठीक है, 3 3 are 9, हाँ 9 प्लस 8 -x = 17/12। अभी माइनस का साइन उधर शिफ्ट हो जाएगा तो x आपका पॉजिटिव में हो जाएगा, -17/12 आपका आंसर ऑप्शन डी था। इजी था ये, बस लीनियर इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करना था। इतनी बात समझ में आई। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है खत्म। मुझे कमेंट में आप बताइएगा आपने कितने में से कितना सही किया और कितना गलत किया, और कहाँ गलती हो रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या समझ नहीं आ रहा है, शेयर कीजिए। ओके, एक काम करते हैं, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ। ठीक है, अब भी दे रही हूँ, वैसे पर्सनल चीज़ें हैं, देनी नहीं थी बट आपसे हो सकता है पॉजिटिव फीडबैक मुझे मिल जाए, हो सकता है कि मेरे लिए आपको व्हाट्सएप देना नंबर एक सेफ हो जाए, तो दे दे दो 9839572446। आप मुझे इस नंबर पे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगी। आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज कुछ हो पूछिए। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई, समझ में क्या आई, मतलब नंबर चाहिए तो आप नोट कर लो। खत्म करूँ, आगे बढ़ूँ, चलो। तो हाँ, ऑप्शन आ गया इसका। अभी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ value of 343 to the power -2/3। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है पहले देखो, 1/7 B, 1/49 C, 7 and D 49। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये काफी अच्छा किस साल का क्वेश्चन है तो मैंने लिखा ही नहीं। ये क्वेश्चन आपका 2019 का है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। आपसे नहीं, मतलब जिन्होंने अप्लाई किया होगा। चलो शुरू करो। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आपको मिलेंगे। इसको सॉल्व करने का जो ट्रिक है मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन 1 मिनट के बाद। 1 मिनट के लिए आप खुद से ट्राई करिए, क्योंकि खुद से ट्राई करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके, समझ रहे हो? भीषण गरम लागছে হ্যাঁ বেঙ্গল। ওকে, our time is now 6 5 4 3 2 1 and it's over। stop। कौन कौन कर पाया? ओके, लाइव चैट तो है नहीं कि आप लोग हैंड प्रेस करोगे, कोई बात नहीं। आप मुझे टोटल बता देना लास्ट में कि आपने कितने में से कितना क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, मैं उस हिसाब से आपको फीडबैक दूंगी आपका। चलो शुरू करो। हाँ, तो क्या है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 343 to the power -2/3। ओके, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखें
जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे एक बात ध्यान रखना कि ये किसी का क्यूब होगा, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, देखो ये किसी नंबर का पक्का क्यूब होगा। क्यों? क्योंकि कोई नंबर मान लो x है जिसका ये क्यूब है, ऊपर पावर लिखेंगे ही, -2/3 बाहर है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x⁻² आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे पता चला मुझे ये क्यूब ही है, स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे में 3 दिया था और ये 3 और 3 आपस में कैंसिल होंगे, तभी किसी नंबर का ये एक स्क्वायर बनेगा। इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई? चलो एक और चीज कि हो सकता है कभी आपको कुछ ऐसा दे दे, सपोज मैं आपको ऐसा ही क्वेश्चन दे रही हूँ 8, सेम चीज, खाली नंबर अंदर अंदर का रहता है। मुझे पता है कि 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट? इट मीन्स 2⁻³ आउट ऑफ ब्रैकेट -2/3, ये 3 से 3 कैंसिल, 2⁻², ठीक है। पावर अगर निगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है मैंने पिछले सेशन में बताया हुआ है। 8⁹ है तो आप उसको 1/8n लिख सकते हैं। इट मीन्स आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1/2⁻², which means 1⁸, 4, ठीक है। अब समझ में आया ये? अब समझ में आया ये? अब आप एक बार और कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और आप इसको एक बार फिर से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं तब तक एक्सप्लेन कर दे रही हूँ जिन्हें नहीं समझ में आया। थ्री 43 बेटा 7 का क्यूब होता है। सेम चीज, 3 से 3 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 7⁻²। 7 अब पावर माइनस में है तो उसको पॉजिटिव में हम कैसे लिखते हैं, उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो पावर पॉजिटिव में हो जाता है। अगर पावर निगेटिव में है कहीं भी तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, पावर आपका पॉजिटिव में आ जाएगा। इतनी बात समझ में? मुझे ये पावर निगेटिव में दिख रहा है, मुझे निगेटिव का पावर सॉल्व नहीं करना आता, मुझे पॉजिटिव का पावर सॉल्व करना आता है। मैं इसको अपने हिसाब से पॉजिटिव कर लूंगी। ऑप्शन में देखो बिड़ू गई है क्या, ये रहा बी ऑप्शन। मजा आया? क्वेश्चन इजी था बट समझ नहीं आया पहले टाइम, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन जब आपको और मिलेंगे आगे तो आप कर जाओगे, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्रस्तुत होने आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 4th 5th क्या था, 6th हो गई है, हाँ 6th क्या है, द वैल्यू ऑफ 0 पॉइंट, कितने जीरो है भाई ये, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 64 टू द पावर 5/6 इज, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया 2011 में, आई थिंक, हाँ 2011 में, 2011 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन क्या है इसका, ये देखो 0.000032। ऑप्शन बी है आपका 0.000016। ऑप्शन सी है आपका 0.00004। ऑप्शन डी है आपका 0.00002। ये 4 ऑप्शन है आपके। अब आपको इसको सॉल्व करना है। लेट मी सेट द टाइमर। चलो टाइमर सेट कर दिया, शुरू करो। व्हाट इफ अगर रात में कोई घोस्ट आ जाए तो, हाँ इधर खिड़की है, कोई सफेद साड़ी पे से चलते हुए दिख जाए तो ना पकड़ा।
जहनमान ज्ञान हो सागर जगपिस्तु लोकतु जाकर राम अंजनी पुत्र पवन सुतम राम. It's 34, 35, 36. पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है, बट जस्ट बिलीव इन दैम. ताकि सब उनके हवाले. It's 53. 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Time over. Stop. अभी एक्चुअली हाफ द वे नहीं आया ना, हम अभी आधा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व नहीं किया. डेट्स वाई मैं बातें नहीं कर रही, बट मेरा मन कर रहा है करने का, बट मैं अभी करूँगी नहीं. क्यों? क्योंकि हमें पढ़ना है अभी. राइट. ओके, सो शुरू करते हैं. द वैल्यू ऑफ 0.00064 टू द पावर 5/6 इज क्या होगा, ये पूछा है. ठीक है, कैसे करेंगे? पहले आप 64 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करिए. कैसे करेंगे? 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 1 and it's over. ठीक है. अब अगर आप ध्यान दो तो 2 to the power 6 होता है 64. राइट. इट मीन 0.00002 to the power 6 ब्रैकेट के बाहर 5 to the power 6 हुआ. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है. 6 से 6 कैंसिल हुआ. क्या बचा? कितना जीरो भाई? 4 जीरो. टू द पावर 5. ठीक है. 0.00002 टू द पावर 5. इसका मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5. 5 प्लेस पे क्या है? 32. यानी इसको हम 0.00032 से भी लिख सकते हैं. यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही था. आपका ऑप्शन ए सही था. आई बात समझ? देखो मुझे कैसे देख के समझ में आना कि यहाँ 64 लिखा था. ठीक है. इट मीन्स कि ये कोई 2 किसी के पावर में 6 आएगा तो जाके ये होगा सॉल्व. ठीक है. मैंने इसको 2 से फैक्टराइज किया, हो गया. उसके पावर में 6 भी आया. 6 कैंसिल भी हो गया. ऑप्शन भी आ गया. इट मीन्स हमारा आंसर सही था. मतलब सोचने के तरीके से मैं बता कैसे सोचा जाता है, कैसे किया जाता है. ठीक है. एक काम करो, आप पहले ये वीडियो देख लेना, फिर नेट पे जाके सर्च करना PYQ ऑफ चैप्टर दिस एंड दिस. आपको क्वेश्चन मिल जाएगा बहुत सारे. आप उसको प्रैक्टिस करना. देखो इतने पे स्टॉप मत होना. प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, बट प्रैक्टिस इन ए राइट डायरेक्शन. ठीक है. आज हम बात करेंगे किस टॉपिक पे? प्रैक्टिस इन अ राइट डायरेक्शन. ठीक है. जब ब्रेक लूंगी ना हाफ ऑफ वे पे, तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि प्रैक्टिस इन अ राइट डायरेक्शन. रोज हम एक टॉपिक पे कुछ बातें करेंगे. इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. It's question number 7. What is the value of 3 और रूट के अंदर क्या है? 729 अपॉन में -512 इज. ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका 2016 में. हाँ 2016 में. ठीक है. अब ऑप्शन देख लो भाई. क्या क्या ऑप्शन है? -9/7 ऑप्शन बी, -9/8 ऑप्शन सी, 9/7 ऑप्शन डी, 9/8. चलो क्वेश्चन सॉल्व करो. तब तक मैं अपने मार्कर में इंक डाल देती हूँ. 1 मिनट हो जाएगा उतने में. तो
ओके चलो टाइम होगा, 1 घंटे सॉरी 1 मिनट हो गया होगा इतना में। तो अब शुरू कैसे करेंगे ये सोचो। देखो कहीं भी रूट दिख जाए समझ जाने का कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है, ठीक है। चलो पहले मैं 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूँ। अब हम ये सोचेंगे कि ये किससे डिविजिबल है। देखो लास्ट में 9 है, इट मीन्स कि 2 से डिविजिबल तो पक्का नहीं है। 3 से चेक करो, 3 से है, 3 से करो। 3 2 6, 1 कैरी, 3 4 12, 3 अगेन ये 3 से है, अगेन ये 3 से है, अगेन बस लास्ट खत्म। अब देखो कितने 3 हुए टोटल, 6। हाउ मच, 6। चलो आप 729 को 3 टू द पावर 6 भी लिख सकते हो अपॉन में। 512 को आप चेक करो किसका स्क्वायर या किसका क्यूब क्या है। लास्ट में 2 है, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल होगा। करो 2 2 4, 1 कैरी, 2 5 10, 6 अगेन 2, अगेन 2, अगेन अगेन देखो कितने 2 के पावर में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, यानी 2 टू द पावर 9। इतनी बात समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई। चलो अब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक फॉर्मूला आपको बताया था, क्या क्या n है, रूट है, यहाँ पे n है, ये इक्वल टू हो जाता है a के। कैसे, ये भी बताया था। ये जब ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये जब रूट सॉल्व होगा तो ये कुछ ऐसे हो जाता है, a टू द पावर n अपॉन में n विच इज इक्वल टू 1। पावर कट के 1 हो जाएगा, a आ जाएगा। आएगा समझ। सेम चीज यहाँ अप्लाई करेंगे, क्या कि जो भी पावर में है उसके अपॉन में ये बाहर वाली चीज को रख दिया करो। ट्रिक बता रहे हो, ठीक है। यानी 3 टू द पावर क्या था, 6 है, अपॉन में 3 रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ 2 टू द पावर 9 है, अपॉन में 3 रूल के अकॉर्डिंग। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 3 टू द पावर 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। अच्छा ये माइनस को साइन ना भूलें, माइनस का साइन है आपके साथ। अब इसको सॉल्व करो, ये 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो अब -8 हो जाएगा। ऑप्शन में चेक करो, अब ऑप्शन में चेक करो, अब ऑप्शन बी। देखो माइनस साइन यहाँ हो या यहाँ हो फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन अलग था, ठीक है, क्योंकि उसमें ये रूट वाली चीज आ गई थी, सो डेट्स में आपको हो सकता है ना आया हो। बट ये जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया ना, ये मैंने अपने वीडियो में भी बताया हुआ था, तो ये आना चाहिए था, मतलब फॉर्मूला एटलीस्ट याद रहना चाहिए था। नहीं भी याद आया तो मैं तो हूँ ही, बट प्रैक्टिस करना भाई। मैं कोई जादू की छड़ी नहीं घुमा पाऊंगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन वंस अगेन, क्वेश्चन नंबर 8 होगा, ठीक है। क्या लिखा है, द इंडेक्स फॉर्म ऑफ 9 है, रूट में 4 अपॉन में 5 सबका ब्रैकेट 3 इज। अच्छा ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है, इधर मेंशन नहीं है, बट फिर भी आप कर लो क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट पे पूछा है, तो मे भी आपके लिए प्रैक्टिस का एक काम होगा इधर। 4/5 टू द पावर 1/3 बी ऑप्शन। 4/5
टू द पावर 3, सी ऑप्शन 4/5 टू द पावर 1/2, ऑप्शन डी है 4/5 सिर्फ। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो। मैं टाइमर लगा दे रही हूँ तब तक। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप सॉल्व करिए तब तक। सॉल्व करो रे बाबा। सॉल्व करिए, कुछ करिए, कुछ करिए। आगे का हमको नहीं आता। 33। करो करो करो। इधर इंडेक्स फॉर्म जो भी लिखा है इसको बात को हटाओ, खाली बस इस चीज को आप सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। टू 1 0। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलो किसका किसका आंसर आया ऑप्शन ए? जिसका भी आया ना, आपने इस फंडे को, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया, कैच कर लिया, आपका आंसर सही है। अब ये सुनो, किसका ऑप्शन बी आया है, आप चूक गए हल्का सा, आप हल्का सा चूक गए। क्या करना है आप देखो, रूल क्या कहता है कि ए है, पावर में एन है, एन है, 8 अपॉन में एन, एन आ जाएगा। रूल ये कहता है, हम भी यही करेंगे। 4/5 है, सबका पावर 3 है, उसके बाद 9 है, ठीक है, अपॉन में, सॉरी 9 है, विच मीन्स 4/5 to the power 3/9, which means 4/5 to the power 1/3. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9. आई बात समझ? आई बात समझ? इंटरेस्टिंग था वैसे ये भी, बट ये मुझे लगता है कि आप लोग को आना चाहिए था। नहीं आया तो बेटा आप प्रैक्टिस करिए, फिर आपको प्रैक्टिस की जरूरत है बहुत। फिर ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे एक और अच्छा सा क्वेश्चन है। अब कॉन्सेप्ट, अब मतलब जो लगातार 2 क्वेश्चन सेम हो गए ना, अब अलग क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन नहीं है ये वाला जो भी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्या लिखा है, इफ ब्रैकेट में 2 to the power x plus 3 minus 2 divided by 15 is equals to, sorry, divided by 2 divided by 2 is equals to 15, then x is, तो x की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा गया है। 2013 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपका है 2, दूसरा ऑप्शन आपका बी, तीसरा ऑप्शन आपका 3 एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका ऑप्शन 4 है 0। करो इसको फटाफट, फटाफट करने की कोशिश करो रे बाबा। हाँ करो 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 करो।
मेहनत लग रही है ना बेटा, मेहनत लग रही है ना, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप इतने कम एज में मेहनत करना जान रहे हो ना, इट मीन्स आप फ्यूचर में भी मेहनत कर सकते हो। वरना मैंने कई बच्चों को ऐसा देखा है कि फिर वो कभी मेहनत ही नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि इस एज में अगर जिन्होंने नहीं किया वो आगे भी फंसी रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बट जितनी जल्दी आप शुरू कर दो अपनी जर्नी को उतना अच्छा रहता है, ठीक है। जितनी जल्दी आप अपनी चीज़ों को लेकर सीरियस हो जाओ वो उतना अच्छा रहता है। तो करो। वैसे मैं भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती रहती हूँ, सो आई थॉट कि क्यों ना साथ में करें, ठीक है, कंपनी मिल जाएगी। सो 1 मिनट हो गया होगा क्या अब तक? चलो बता दो, कुछ समझ में आया क्या करना है इसमें? कुछ समझ में आया? चलो, नहीं आया मैं बता देता हूँ। कुछ अलग था ये क्वेश्चन, डेट्स वाई बताना ज़रूरी है। देखो, इसको आप तोड़ के कैसे लिख सकते हो? आपको एक फॉर्मूला पता है कि अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। ये चीज़ आपको पता है क्योंकि ये मैंने अपने लास्ट क्लास में बताया था। इतनी बात पता है? चलो, अगर इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ देखा जाए तो ये कुछ 2 to the power x प्लस मल्टीप्लाई 2 to the power 3 माइनस में 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 15 लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 2 15 2 इक्वल्स टू 30। मैंने लिख दिया। अब इस ब्रैकेट को हम करेंगे ओपन। अब इसको सॉल्व करो। 2 to the power x इंटू में 2 to the power डायरेक्ट 8 लिख दे रही हूँ, माइनस में 2 इक्वल्स टू 30। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका कुछ आएगा 2 to the power x इक्वल्स टू सॉरी मल्टीप्लाई, क्या इधर सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 6 30 6 इक्वल्स टू 30। 6 उधर डिवाइड होगा तो 5 आ जाएगा। 6 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो 5 आएगा। क्या आप अपना ऑप्शन को देख पा रहे हो? मुझे लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ है, ठीक है, क्योंकि मेरी टेक्निकल टीम हो सकता है कुछ गलत करती हो, क्योंकि आंसर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो आ नहीं रहा। देखते हैं कैसे होगा। कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है अब इसी को पता करना है। यहाँ तक तो बेटा देखो स्टेप सही है, यहाँ तक आपका, यहाँ से कुछ अलग करना पड़ेगा। क्या अलग, यही सोचना है वहाँ पे। देखो क्या होगा, 2 to the power x इक्वल्स टू इंटू में 2 to the power 3 इक्वल्स टू, ये 2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी 32 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या? चमका इतना चीज। चलो अब देखो क्या है, 2 to the power x इंटू में 8 है इक्वल्स टू 32 है। आई बात समझ? 8 उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, जब 32 डिवाइडेड बाय 8 होगा तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। 8 4 ज़ा 32। 4 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 to the power 2 यानी x आपका किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर। आपका ऑप्शन ए सही है। इतनी बातें समझ में आई क्या? मेरा हवा करने वाला किधर गया? ये इतनी बातें समझ में आई क्या?
हो जाता है कभी कभार ऊपर नीचे कुछ, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आराम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10th रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, सॉरी 10th आपका क्या है, कहाँ थे, ये रखा। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। द radical form of the radical form of 13 by 24 to the power 3 by 4, ये क्वेश्चन है आपका। इज दे दिया, बताओ। ऑप्शन आपका सुन लो। 3 to the power रूट में 13 by 24 4, ऑप्शन बी 4 रूट के अंदर 13 by 24 ब्रैकेट अपॉन में 3, अच्छा पावर में 3, और क्या ऑप्शन है, 13 by 24 by 13 to the power 4, and option D 4 24 by 13 to the power 3। ऑप्शन अब बताओ कौन सा सही है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। योर टाइम स्टार्ट्स। बिल्कुल यार, ये मेरी जुल्फे लहरा रही हैं क्या? उफ। टप्पू टप्पू ऐसा करता था, आपको याद है टप्पू, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। प्रॉब्लम है एंड द सॉल्यूशन है, ऐसे फिर एक गाना था। हाँ, सबसे बढ़िया सीन कौन सा था पता है तारक मेहता का? वो जो भूत वाला था, जिसमें उस भूत को डराने के लिए दया भाभी जो थी आपकी भूत बनी थी। हाँ, मैं बता रही कैसे, इतनी बड़ी बिंदी थी, रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी, वाइट साड़ी था, मस्त था सीन। अच्छा आपका टाइम ओवर हो गया, मोर देन इनफ टाइम मिला आपको, तो शुरू करते हैं वापस से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तारक मेहता की बात करने लगे तो लेट हो गया भाई, वो टॉपिक ही ऐसा है ना कि सबका फेवरेट है, हम लोग तो उसको बहुत देखते थे, बड़े हो गए तो नहीं देख पाए। अरे वो लोग डिज्नीलैंड भी गए थे, वो वाला एपिसोड भी अच्छा था। और कौन सा अच्छा था, वो जब उन लोग का घर बन रहा था ना, नया रिनोवेशन जब हो रहा था, वो सीन भी अच्छा था। और बस मुझे इतना ही याद आ रहा है, ज़्यादा याद नहीं। चलो इस पे आ जाओ। हाँ, रेडिकल फॉर्म ऑफ ये, रेडिकल फॉर्म क्या होता है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है बेटा, अब भी बताया था मैंने कि ए के पावर में n है, इसके वर्ग में n है, इट मीन्स की, तो क्या इसको इस फॉर्म में, बस इस चीज को आपको दिया है, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या हो जाएगा, 4 जो अपॉन में है वो बाहर आ जाएगा, 13 by 24 to the power 3। कौन सा ऑप्शन आपका? ए। क्वेश्चन नंबर 10th भी खत्म, क्वेश्चन नंबर 10th खत्म। क्वेश्चन नंबर, मेरे पीसी चार्ज होने लग गए, जस्ट अ मिनट, चार्ज पे लगा लो, अदरवाइज ये बीच में टैब बोल देगा और ये वीडियो अटक जाएगा, फिर मतलब आगे कैसे बनेगा जब तक भाई पीसी नहीं रहेगा मेरे पास, क्वेश्चन से नहीं रहेंगे तो। चलो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
अब बहुत ही जल्द ब्रेक लेंगे, रुक जाओ बस थोड़ा सा और, इसके बाद एक और क्वेश्चन फिर ब्रेक लेंगे। द वैल्यू ऑफ, मैं जान रही कब से पढ़ रहे हो आप लोग, 5/121 टू द पावर -1/12 इज, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सबको आना चाहिए मेरे ख्याल से। ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी -55, ऑप्शन सी 1/55, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करो। बारह बजने वाले यार, शायद 1 घंटा होने वाला है। 1 घंटे से पढ़ रहे हो तुम लोग? मैंने तो, मैं जब 8th में थी ना, मैं इतना नहीं पढ़ी थी सही में जितना मैं तुम लोग को पढ़ा दे रही हूँ। मैंने खुद ही नहीं पढ़ा था, मैंने क्लास 10th में पढ़ना शुरू किया था और 10th से लेकर अब तक पढ़ रही हूँ सीरियसली। ओके एकदम, मैं रात के मतलब रात में पढ़ना बैठना शुरू करती थी और 5 बजे तक सुबह के पढ़ती रह जाती थी। 10th का टाइम था, क्योंकि मैंने पूरे जीवन भर मस्ती किया था, उससे पहले जितना जीवन था पूरा मस्ती किया था, पूरा एंजॉय किया था। 10th में सीरियस हुई थी, और वो भी सीरियस किस वजह से हुई थी कि रिश्तेदारों के ताने पड़ेंगे और पापा वापस से पढ़ाएंगे नहीं, मुझे घर पे बैठा देंगे, और वो लड़कियों को जो ताने मिलते हैं, शादी हो जाएगी, चूल्हा चौका करना, खाना बनाना, इस डर से मैंने सिर्फ पढ़ाई शुरू करती थी। और टाइम इज इनफ। स्टॉप, बात करो तो टाइम इजीली निकल जाता है ना। तो इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे फिर ब्रेक लेंगे, आई एम प्रॉमिस। 5 है, 121 11 का स्क्वायर होता है। इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई? ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा? 5/11 टू द पावर -1। -1 अगर कहीं पावर में है, माइनस पावर में कहीं भी माइनस है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं मुझे नहीं आता, किसी को नहीं आता। इसलिए हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, उसका अपोजिट कर देते हैं। इसको जब हम अपोजिट करेंगे तो ये कुछ यूं हो जाएगा, जो 55 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12, फिर खत्म नहीं मतलब ब्रेक थोड़ा सा, फिर बातें करेंगे, ठीक है। हाँ, टॉपिक क्या था? प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट बट इन राइट डायरेक्शन। ये जो बात थी ना, मुझे मेरे सर ने समझाई थी। पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा लूँ, फिर बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 12, the value of 3 into 9 to the power 3/2 into में 9, ये बहुत इजी है भाई, याद आना चाहिए। इज 1/2 इज, ये क्वेश्चन भी दिया नहीं है ईयर, लेकिन ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कर लेना, प्रैक्टिस आपकी परफेक्ट हो जाएगी। 1/3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, 9 है, और क्या है, 27 है। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, सॉल्व करो और फिर हम बातें करते हैं, ठीक है। सॉल्व कर लो फिर हम बातें करते हैं। हाँ, तो मैं क्या बातें कर रही थी, क्या बोला था मैं? हाँ, किस डर से, तो शादी करवा देंगे मेरे घर वाले, या तो खाना पीना बनाना पड़ेगा मुझे, इस डर से मैंने पढ़ाई लिखाई शुरू की थी, और तब से पढ़ना शुरू की, आज तक पढ़ रही हूँ, मन लग गया, ठीक है। तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो रिश्तेदार आपको ताना मारते हैं या आपके बारे में बुरा भला कहते हैं ना, उसको अगर आप अपनी ईगो पे लो, उसको एज अ पॉजिटिव वे में लो, तो वो आपके सक्सेस का रीज़न बन सकता है। समझ में आई बात? यूजुअली क्या होता है, कोई ताना मार रहा है, कोई कुछ बुरा कह रहा है, तो हम चिढ़ जाते हैं, हम वो प्रूफ करने लग जाते हैं जो उसने कहा है, जो कि गलत है। आप उसको ऐसे लो ना, उसकी बातों को इस वे में लो कि नहीं, उसने ऐसा कहा, मैं उसको ऐसा करके दिखाऊंगा कि यस आई कैन डू दिस ऑल्सो। तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, आप रॉकेट की तरफ करेंगे, ठीक है। तो
चीज़ों को देखो, हर चीज़ों को देखने का दो तरीका होता है, ठीक है। एक वो जो हमें सामने वाला कहता है, दूसरा वो जिसको हम लेना चाहते हैं। अगर हम उसकी बातों को वैसे लेंगे जैसा वो कह रहा है तो हमारा निगेटिव होगा, हमारा डाउनफॉल होगा, ठीक है। बट उसकी बातों को हम एज अ मोटिवेशन लेंगे, एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे, पॉजिटिव वे में लेंगे, तो वो हमारा ग्राफ को ऊपर करेगा। तो चीज़ों को हमें कैसे लेना है, कैसे देखना है, ये हम पे डिपेंड करता है। सो मेरे हिसाब से आप हर चीज़ों को पॉजिटिव वे में लो, उसमें कुछ अच्छा देखो, करते रहो। जब मैं 10th में थी ना तो मेरे रिश्तेदारों ने भी खूब बुरा बोला, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो जब मैं थकती भी थी पढ़ पढ़ के 10th में, तो मैं उनकी बातें मेरे कान में से गूंजती रहती, जैसे चलती रहती दिमाग में। तो जब थकती थी उनकी बातें याद कर लिया करती थी और रिचार्ज हो जाता था, मेरा फ्यूल अप हो जाता था। तो अब तो पता है क्या करना है क्या नहीं है, लेकिन तब 10th में थी तो थोड़ा सा मैच्योरिटी नहीं थी। सो इस वे में मैंने अपनी चीज़ों को किया। तो आपको भी ऐसे सजेस्ट करूँगी, आप ऐसे कर सकते हो, आगे आपकी मर्जी। चलो इसको सॉल्व करो, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखो 3 है, 9 to the power 3 अपॉन में 2, इट मीन्स 3 का स्क्वायर है माइनस 3 अपॉन में 2 है, इंटू में इंटू में 3 का स्क्वायर 1 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 3 इंटू में 3 to the power 3 to the power माइनस 3 इंटू में 3 की पावर में 1 यानी 3। चलो अब ये नेगेटिव में है, मुझे नेगेटिव सॉल्व करना नहीं आता, उसको हम पॉजिटिव में करेंगे। कैसे करेंगे, 3 अपॉन में, देखो 3 to the power 3 कितना होता है, 27 होता है, कुछ ऐसे याद करिए, इसको हम 27 भी लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई हो गया 3 हो जाएगा पूरा इधर, ठीक है। यानी आपका आंसर आएगा 1 अपॉन में 3, विच इज ऑप्शन ए। चलो एज माई प्रॉमिस, मैंने कहा था कि मैं इस क्वेश्चन के बाद कुछ बातें करूंगी, तो शुरू करते हैं उसको। हाँ, तो आज का टॉपिक क्या था कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट बट इन अ राइट डायरेक्शन, ठीक है। हमने बहुत जगह ये चीज़ पढ़ा है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, बट उसको राइट डायरेक्शन में करो, सही दिशा में करो। तो ये बात मुझे मेरे बद्रिश सर एक हैं जो मुझे इंग्लिश पढ़ाई करते थे, उन्होंने समझाई थी, मुझे नहीं, पूरे क्लास को। मतलब वो बाकियों का तो नहीं पता, बट मेरे लिए वो एक मोटिवेशनल स्पीकर थे। उनकी बातें काफ़ी काम आई जीवन भर, बहुत सारी बातें थी, और ले दे के मैं जो बातें सुनी रहती हूँ, जो बातें मुझे इंस्पायरेशन की तरह काम करती है, इंस्पिरेशन की तरह, मैं वही सारी बातें आपसे आके शेयर करती हूँ, सो डैट आप भी हो, ठीक है। जैसे उन्होंने मुझे बताया, मैंने आपको बताया, आप किसी और को बताओ, और सबका भला चंगा होता रहे, यू नो। चलो, तो क्या बात था कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट बट इन अ राइट डायरेक्शन। तो मेरे सर क्या कहा करते थे कि हम डंबल करते हैं, बॉयज़ लोग करते हैं, वो जिम में जाते हैं, तो अगर हम ऐसे करने की जगह उसको हम ऐसे करने लगे हैं, ठीक है, तो हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, हम मेहनत भी कर रहे हैं, बट हम सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं। हमें करना कुछ ऐसे था, हम कुछ कर ऐसे थे, तो हमारा डंबल जो डोले शोले बनते हैं वो कहाँ बनेंगे, पीछे बनेंगे, गलत मतलब सही वे में नहीं बनेगा, पीछे बनेगा, विच लुक इम्परफेक्ट, जो एक सही लुक नहीं देगा। तो प्रैक्टिस आप कर रहे हो, ठीक है, वेरी गुड, बट सही दिशा में करो। ले दे के पूरे कथा का मतलब ये था कि प्रैक्टिस करना ही सब कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस सही दिशा में करो तो उस प्रैक्टिस की कुछ पॉजिटिव आउटपुट आपको मिलेगा। आई बात समझ। कोई किसान है, फार्मर है, उन्होंने फार्मिंग कर रहे हैं सपोज दैट, बट वो फार्मिंग करने का जो उनका तरीका है वो गलत है। यूजुअली पहले प्लफिंग करते हैं, अच्छे से सीड्स सो करते हैं, फिर स्टेप वाइज फॉलो करते हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, पहले सीड डाल दिए हैं, फिर प्लफिंग कर रहे हैं, फिर मतलब जो काम पहले करना चाहिए उसको बाद में कर रहे हैं, बाद में जो करना चाहिए उससे पहले कर रहे हैं। ले देखो वो ऐसा कुछ कर रहा है, तो क्या उनकी प्रैक्टिस करने का कोई भी मतलब है, मेहनत करने का कोई भी मतलब है, नहीं ना। उनका सारा मेहनत, उनकी सारे प्रैक्टिस क्या हो रहे हैं, वेस्ट जा रहे हैं। क्यों वेस्ट जा रहे हैं, क्योंकि वो उसको सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं। अगर वही प्रैक्टिस वो उसे सही डायरेक्शन में करेंगे तो उनकी खेती होगी, वो एक बहुत ही सुंदर सा फसल उगाएंगे,
जिससे बहुत सारे फ्रूट्स मिलेंगे उनको, बहुत सारे अन्य मिलेंगे, अनाज मिलेंगे, ग्रेन्स मिलेंगे। तो सेम चीज़ आपके लिए भी है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वेरी गुड, बट इन अ राइट डायरेक्शन करो। क्या सही दिशा है? देखो इस एज में क्या करना चाहिए आपको कि आप अपना कुछ टाइम निकालो CHS के लिए, ठीक है, कुछ टाइम निकालो आप अपने स्कूल स्टडीज़ के लिए। देखो CHS होना ना होना बड़ी बात नहीं करती है, बात ये करता है कि आप अपने क्लास वालों से कुछ अलग हो गए, आप उनसे कुछ एक्स्ट्रा जान रहे होगे, ठीक है। ये जो CHS है ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास 8 का पूरा सिलेबस है, ठीक है। अगर आप जान दो ये जो एक्सपोनेंट वाला फॉर्म है ये आपके चैप्टर में एक है एक्सपोनेंटेड पावर, सेम चीज़ है। तो क्या हो रहा है कि बेसिकली आप वही चीज़ें कर रहे हो, बट वो चीज़ों को सिर्फ इतने दायरे में सोचता है स्कूल के बच्चे, बट जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वही चीज़ें सोचने के जो तरीके होते हैं हमारे ऐसे ब्रॉड हो जाते हैं। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हमारे पास एक ब्रॉड वे में आ जाता है। ये एक फ़ायदा होता है ऐसे पेपर को सॉल्व करने का। तो होना ना होना डजंट मैटर, आप कर रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो, ऑलवेज मैटर। कई बार ऐसा होता है ना कि अगर मैं कुछ पढ़ रही रहती हूँ तो ऐसा लगता है कि ये मेरे कहीं काम नहीं आने वाला होता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं कि मैं उसको पढ़ रही हूँ बट मुझे पता है कि कहीं पेपर में पूछेगा नहीं, या ये मेरे किसी भी कंपटीशन की तैयारी में नहीं है काम आने वाला, बट मैं फिर भी पढ़ती हूँ। क्यों? क्योंकि हो सकता है कहीं काम आ जाए। और ऐसा हुआ भी है कि मैंने उसको बहुत पहले पढ़ा है, बाद में जाके मेरे कहीं काम आ गया। सो होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो आज की बात क्या है? प्रैक्टिस मेकअप मैन परफेक्ट, बट इन अ राइट डायरेक्शन। इज इट क्लियर? ओके, सो 1 आवर 7 मिनट का ये पूरा वीडियो हो गया है, बट क्वेश्चन हमारे अभी भी ख़त्म नहीं हुए। मैं देख लूँ कितने हैं, फिर शुरू करते हैं वापस से। आप तब तक अपने वॉशरूम, खाना पीना कुछ कर लो। चलो हो गया आपका, तो आप शुरू करते हैं। नेक्स्ट मिनट मैं भी थोड़ा सा हवा ले लूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 12 था ना, ये 13। ओके, सो क्या है? द वैल्यू ऑफ √63 इंटू में √7 अपॉन में 327 इज ऑप्शन है आपका 7, बी है आपका 9, सी है आपका 21, डी है आपका 18। अच्छा, अब मैं टाइम नहीं दे रही हूँ आपको 1 मिनट का, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जा रही है। सो हम शुरू करते हैं सॉल्व करना। आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और पहले सॉल्व करो, फिर मेरी वीडियो को चलाओ और देन सॉल्व या आंसर देख लो, ठीक है। सो कैसे करेंगे इसको? पहले तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें जैसे आज तक मैंने बताया अभी तक, ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 3 आ जाएगा। इसको ऊपर वाले चीज़ को आप मल्टीप्लाई करो रूट में, जो है क्या हो जाएगा? 7 3 ज़ा 21, 2 6 7 ज़ा 42। अब ये देखना है कि 441 किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, उसका स्क्वायर क्यूब किसका देख लेंगे। 4, ठीक है, 3 से शुरू करते हैं। 3 1 ज़ा 3, इधर एक कैरी, 3 4 ज़ा 12, कैरी, 3 7 ज़ा 7 से करो, अगेन 3 से करो, अगेन 7 से करो, हाँ खत्म। यानी ये 21 इसका है स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट 21 है। 21 अपॉन में 3 विच इज मीन 7। आपका आंसर ए सही है, ए सही है। इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई? चलो एक सॉरी लास्ट नहीं है बट हाँ इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24. If √3 equals to 1.732, then √3 plus 1 upon में √3 minus 1 is, ऑप्शन आपका क्या है? 3.732, ऑप्शन बी है 1 अपॉन में 3.732, ऑप्शन सी क्या है 0.732, ऑप्शन डी क्या है 2.732. इसको सॉल्व आप कैसे करोगे, ये कॉन्सेप्चुअल नहीं है. आपको इसे कैसे सॉल्व करना है ये अभी तक बताया नहीं गया था, तो मैं इसको बता दूं. रैशनलाइज करना एक वर्ड, ठीक है, कि हम इसे पहले रैशनलाइज करके, अब रैशनलाइज क्या होता है मैं बता रही हूँ. कोई भी चीज़ दी हुई आपको a प्लस बी अपॉन में b माइनस a माइनस बी के फॉर्म में. रैशनलाइज करने का मतलब होता है कि आप इधर एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, सेम ऐसे ही नंबर से मल्टीप्लाई करो, बस जो बीच का साइन होगा ना, जो साइन होगा वो अपोजिट हो जाएगा. इट मीन्स a प्लस बी ए प्लस बी. अब ये और ये आपका एक फॉर्मूला बनाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये आपका फॉर्मूला बनाता है a माइनस बी का स्क्वायर. देखो बता रही हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. आप इसको कहीं नोट कर लेना. दूसरा फॉर्मूला आपका क्या है, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये दो फॉर्मूले हैं जो आपके चैप्टर 9 में भी गिवन है, ठीक है, क्लास 8 के चैप्टर 9 में. इतनी बातें समझ में आई. इसी फॉर्मूले पे इसको बेस्ड करके आगे का सॉल्व होता है. आई बात समझ. अब इसी को इस पे बेस्ड सॉल्व करो. एक काम करो, मेरी वीडियो पॉज करो और सॉल्व कर लो. मैं तब तक सॉल्व कर रही हूँ. 3 प्लस 1 3 माइनस 1 इंटू में 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1. ऊपर सेम फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इट मीन्स विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये फॉर्मूला होता है. a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3. √3 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो 3 हो जाता है. क्यों? क्योंकि स्क्वायर और रूट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. आई बात समझ. तो ये 3 हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही, प्लस 2ab यानी 2 इंटू में 3 √3 इंटू में 1 अपॉन में. इसका क्या फॉर्मूला होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a माइनस बी एंड a प्लस बी. अब सॉल्व करो इसको इसी बेस्ड पे. इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, a का स्क्वायर यानी 3 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1. आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये 4 प्लस √2 अपॉन में 2 अपॉन में 2. अब एक क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे इसमें से. 2 प्लस √3 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल यानी 2 प्लस √3. √3 की वैल्यू आपको गिवन है, ये रही. जब आप इसमें 2 ऐड करोगे तो आपका आंसर ये सही आएगा, ये सही आएगा. इतनी बातें समझ में आई. ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, ट्रिकी था. इसको सॉल्व करने का तरीका अभी तक बताया नहीं गया था. दैट्स व्हाई आप हो सकता है इसको कुछ लोगों ने सॉल्व नहीं किया हो. इस वीडियो को मुझे लगता है डी-एंड करना चाहिए, क्योंकि इसके आगे अभी 10 क्वेश्चंस और हैं, यानी टोटल 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा. सो स्टॉप कर दे, अदरवाइज मैं पानी पी लेती हूँ. जस्ट अ मिनट. डेढ़ घंटे से बोल रहा हूँ भाई. अच्छा, ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया. ट्रिकी था, लेकिन अगर एक बार समझ लिया जाए तो इजी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि एक ही बार में चैप्टर खत्म कर लो तो अच्छा रहता है.
चलो शुरू करते हैं। शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। कौन सा क्वेश्चन था चल रहा था वैसे? मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 15 होगा अभी। ठीक है, क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ 6 to the power -1 plus 8 to the power -1, ब्रैकेट के बाहर भी to the power -1 प्लस है ना भाई? नहीं, डिवाइड है। डिवाइड 2 to the power -1 -3 to the power -1। इसके भी पावर में 2 - 2 है। इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन में आपको क्या गिवन है? 3/2 बी, 2/21 सी, 1/3 और ऑप्शन डी 3। करो इसको फटाफट, करो इसको। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन जो ये वीडियो देख रहा है कि प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप देख रहे हो मैं कॉन्स्टेंटली इतनी देर से खड़ी हूँ बिना किसी फैन के। हाँ, पसीने ऐसे टपक रहे हैं। सो प्लीज़ सपोर्ट। एटलीस्ट मेहनत पे कुछ 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 तो मैं डिजर्व करती होंगी। ठीक है, वैसे मैं जहाँ भी खड़ी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल, बट प्लीज़ सपोर्ट करो यार। कान दर्द करने लग जा रहा है। शुरू करो शुरू करो शुरू करो। अच्छा, ये इजी क्वेश्चन है भाई, इसको तो आना ही चाहिए, इसको तो आना ही चाहिए। कैसे करते बताऊं? कैसे करते बताऊं? चलो, टू द पावर माइनस है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। इसकी भी पावर में माइनस है, इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे। और सबका पावर अभी -1 बैठा ही है। ठीक है, डिवाइड करो। सेम चीज यहाँ भी करेंगे और सबका माइनस अभी भी बैठा ही है। अब करो इसको। इसका एलसीएम क्या होगा? 48 होगा। 48 8 + 6 टू द पावर -1 अभी है। डिवाइड, इसका पावर क्या होगा? 6, 3 - 2 टू द पावर -2 भी है। आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? एक मिनट, 6 12 होता है +2 14/48। अभी सबका पावर -1 है और इधर कितना है बच्चा आपका? 1/6। सबका पावर -2 भी है। अब इसका माइनस चेंज करना है। इट मीन्स कि हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे। 48/4 डिवाइडेड, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। चलो, अब मुझे डिवाइड करना नहीं आता, मुझे बस मल्टीप्लाई करना आता है। मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगी? रेसिप्रोकल कर दूंगी। क्या रेसिप्रोकल करूंगी? 14/48 कर दूं और मल्टीप्लाई बाय 36 कर दूं तो मेरा काम कुछ बन सकता है। मेरा काम कुछ बन सकता है। कैसे? 2 से इसको डिवाइड करो भाई। एक काम करो, इसको ऐसे मत करो। क्या था? 48/4 14 इंटू में 1/36। अब करो, अब डिवाइड करो। (1/7) है क्या ऑप्शन में? 11/7 तो है ही नहीं ऑप्शन में। कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या किया हमने? एक मिनट, मुझे थोड़ा सा सोचने का टाइम दो। जस्ट अ मिनट।
गड़बड़ हुआ? वहाँ 12, यहाँ 18। अब देखो 2 से कटेगा तो 6, ये कितना आएगा 9, 3 से कटेगा ये 2, ये कटेगा 3, 2/21 आया ऑप्शन। अब आया ना सही। हाँ वही मैं उसको वापस से कर रही थी तो मैं देखी यहाँ 18 आ रहा है, वहाँ 2 से 2 12 से 12 कैंसिल हो गया। कैसे? थोड़ी सी मिस्टेक थी, गलती से थोड़ी मिस्टेक हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। let me wait एक क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा है जो मैं चाहती हूँ आप लोग खुद से करो, ठीक है, और वो पूछा भी गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 ना, क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ 3 to the power -1 डिवाइड ब्रैकेट में 7 to the power -1 प्लस है ना, हाँ प्लस 5 to the power -1। सेम चीज है जैसे पहले था। ठीक है, इसका ऑप्शन सुन लो क्या क्या है। 36/35, ऑप्शन बी है 12/105, ऑप्शन सी है 35/36 अगेन नहीं, अब 36/35, 35/36 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसको खुद से करो, क्वेश्चन नोट करो और खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है, और मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना। आई वॉन्ट दिस कमेंट सेक्शन, ओके। कुछ एफर्ट्स आप भी करिए, सारा बता दूंगी मैं तो फिर फायदा नहीं आपको। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, बेसिक सा क्वेश्चन आना चाहिए। कहोगे मैम सारा तो क्वेश्चन आप कह रही बहुत इजी है, बेसिक सा है, आना चाहिए, आए भी नहीं रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है पता है क्यों? क्योंकि ना मैंने थोड़ा आपसे ज़्यादा पढ़ा हुआ है, ठीक है, और आप अभी जस्ट शुरू में हो, आप बिगनिंग में हो और मैं मिडिल में हूँ। स्टिल आई नॉट सेट, ओके, सेटल तो मैं अभी भी नहीं हुई हूँ। सो दैट्स वाई अंतर है, बट सही हो जाता है, ये उम्र के साथ होता है। 16 का 17 हो गया ये। f 3 to the power x equals to 1/9 होता है, देन वैल्यू ऑफ x इज। अच्छा, पिछले वाला क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था, मैंने लिखना भूल गई। इसका आंसर बताओ, बहुत इजी है, लिटरली में बहुत इजी है। ऐसे लिख सकते हैं, पावर ऊपर जाएगा, बहुत इजी था यार, ये तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, सो अब हम अपने एंड पे हैं एकदम। लेट मी सी, हाँ अब कौन सा क्वेश्चन करना है। चलो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। um 18 था ना, ओके। द वैल्यू ऑफ √18 प्लस √50 माइनस में √32 इज, बताना है। ऑप्शन है 4√2, ऑप्शन बी है √3/2, ऑप्शन सी है 2√2, ऑप्शन डी है √2। ठीक है, इसको बताना है। कैसे बताओगे?
ऐसे डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई माइनस नहीं कर सकते हो या ऐड डिवाइड माइनस नहीं कर सकते हो। जो रूट के अंदर है उसको पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से लिखना पड़ेगा, देन आप कर पाओगे। ठीक है, करने की कोशिश करो, मैं 1 मिनट दे रही हूँ। जस्ट ट्राई टू डू इट वंस। रूट 18 को आप सॉल्व करो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अंदर को लिखो। रूट 50 को आप सॉल्व करो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और रूट 32 को सॉल्व करो। फिर जो कॉमन आ रहा है उसको ऐड माइनस करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। बट जस्ट ट्राई इट फॉर वंस। फिर मैं तो हूँ ही बताने के लिए। योर 1 मिनट इज ओवर। शुरू करते हैं अब हम। रूट 18 मतलब क्या है इसका? रूट 18 मतलब यानी आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस रूट 50 को लिखो यानी सेम चीज। थर्टी टू को लिखो वैसे ही। आई बात समझ? अब भी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि जो पेयर में होता है उसको हम बाहर निकालते हैं। इसके पेयर में क्या है? 2 3 है, बाहर निकालो। इसके पेयर में 2 5 है, उसको भी बाहर निकालो माइनस में। इसके पेयर में क्या है? एक ये और एक ये, यानी 2 2 जा 4। आई बात समझ? ये कितना हो जाएगा ऐड करोगे तो आप? 8 रूट 2 माइनस में 4 रूट 2 विच मीन्स 4 रूट 2 आपका आंसर आया। ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन ये रहा। कुछ अलग क्वेश्चन था ये, बट सही था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं, सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं। मतलब उसमें दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस सॉल्व करते जाना है। सोचो 2 बार इंक खत्म हो गया मेरा। वीडियो बनाने से पहले मैं इंक रिफिल करती हूँ। मेरे क्लास 8 का बैच का वीडियो तो जा ही नहीं रहा है, इसकी वजह से इसी में इतना टाइम लग जा रहा है। वो लोग लेट हो रहे होंगे। बताओ बताओ रे पापा बताओ। मतलब पूरे दिन मैं वीडियो नहीं बना सकती ना, क्योंकि खुद भी पढ़ाई करती हूँ। खुद की भी कुछ ऑनलाइन क्लासेस हैं, सब्सक्रिप्शंस लेके रखे हुए मैंने भी, वो भी कर रही हूँ। फिर उसके बाद अपने ग्रेजुएशन की भी तैयारी कर रही हूँ। मतलब कंपटीशन में बैंक की हूँ और ऐसे ग्रेजुएशन की कर रही हूँ, तो पढ़ना तो पड़ता है भाई। फिर इसके अलावा घर के भी कुछ काम रहते हैं। इसके अलावा मेरा ऑफलाइन बैच है, उसके बाद एक ऑनलाइन बैच है। मेहनत सब में मोर देन 100% करना है। रिजल्ट तो आ ही रहा है अच्छा, मतलब कह नहीं सकते। हाँ, ऑफलाइन वाले बैच में मुझे रिजल्ट दिख रहा है, ऑनलाइन वाले बैच में उतना नहीं दिख रहा है। सो दिखाइए रिजल्ट, क्योंकि बस कुछ नहीं करना। फ्री ऑफ कॉस्ट का लाइक है, फ्री ऑफ कॉस्ट का शेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट का सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इनफैक्ट मैं चार्जेस भी कुछ नहीं ले रही। ठीक है, आप बेझिझक रहिए, मैं चार्जेस भी कुछ नहीं लूँगी। मैं ऐसे ही समर्पित हूँ आपको, मैं समर्पित हूँ आपको। सो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, फॉलो करें। ठीक है, मैं इंस्टाग्राम की भी आईडी है, आप उसको ले सकते हो।
आप पर्सनली क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आज ही मैंने व्हाट्सएप का भी नंबर दे दिया आपको, पूछो जितना पूछना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितना मन करे उतना पूछो। चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करना था ना। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना 9th वाला, ये कॉन्सेप्ट मतलब सॉल्व करना है बस। मैम अभी तक तो सारा सॉल्व ही करना था, नहीं अभी तक मैं सिर्फ दिमाग लगाना था, अभी दिमाग भी नहीं लगाना है। बस जैसा जैसा किया है वैसे वैसे करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये कौन सा था भाई? आई थिंक ये 20 होगा। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 20 होगा शायद, अब देख लेना आप लोग, ठीक है। इफ A, B and C are positive real number, are positive real number, then रूट में a⁻⁻1 इंटू में b इंटू b-1 c इंटू इज क्या होगा? पहला ऑप्शन क्या है इसका 2, बी ऑप्शन है इसका 1, सी ऑप्शन है इसका रूट a इंटू बी इंटू सी, ऑप्शन डी है इसका ए बी सी। क्या है आपको यही बताना है, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करो इसको, अन्यथा मैं तो बताऊंगी ही, ठीक है। चलो मैं बता रही हूँ, आप लोग करते रहो साथ में, या आप लोग वीडियो पॉज करो, आप करते रहो अलग से। ये b/में a हो गया इंटू में, ये b/में c है इंटू में, ये क्या है a/में c है, कुछ ऐसा है। नहीं, एक मिनट देखना पड़ेगा कि ये रूट सबके अंदर का है कि सिर्फ बाहर का है। नहीं नहीं नहीं, ये बाहर है b, अब सही है। यहाँ c है ना, नहीं यहाँ b है यार। एक मिनट, ये अपॉन में है, ये b है, तो इधर b अपॉन में जाएगा, यहाँ c आएगा, यहाँ सी नीचे जाएगा, यहाँ आएगा। हाँ अब सही है। ये चूहे मुझे लग रहा है कहीं से बोल रहे हैं भाई, चू 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 सुनाई दे रहा है। हाँ हमारे घर में थे तो नहीं, आ गए लग रहा है। अरे ये बड़ा झमेला है, नहीं बाहर है शायद, पता नहीं कहाँ है, अभी दिख तो नहीं रही कहीं। चिड़िया बोल रही शायद ना, रात में कौन सी चिड़िया बोलेगी? उल्लू होगा, जग रहा होगा मेरे साथ। हाँ 2 उल्लू, सही बात है। चलो इसको सॉल्व करो, कैसे करेंगे सॉल्व, कैसे करेंगे सॉल्व? ये b से ये b कैंसिल, ये c से ये c कैंसिल, ये a से a कैंसिल, आपका आंसर 1 आएगा, आपका आंसर 1 आएगा। इतनी बातें समझ में आई? अब देखने दो मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है। एक लास्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन, बट ये कहीं पूछा नहीं है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मैंने बता भी दिए। आप एक काम करते हैं, इसको यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि मैंने बता दिए हर टाइप के क्वेश्चंस, जितने टाइप के भी क्वेश्चंस बेटा आने वाले हैं ना आपके पेपर में इस चैप्टर से रिलेटेड, मैंने सारे बता दिए, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस बता दिए, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि ऐसे 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 क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकिन अगर आप इतने पे स्टॉप हो जाएंगे फ़ायदा नहीं है, इतने पे आपको फ़ायदा ही नहीं है। प्रैक्टिस करो बट राइट डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो। इसके अलावा आप नेट पे सर्च करो, आप बुक बाय करो, बुक परचेस करो और उसको सॉल्व करो। मेरा भाई है छोटा, आप ही के साथ है, क्लास 8 में ही है, वो एक्चुअली इस चीज़ की तैयारी कर रहा है, तो उसने ये बुक लिया हुआ है। ये बुक है
गधे ने नाम भी नहीं लिखा हुआ है। हैव अ लुक। अरियंत की बुक है, हाँ अरियंत की बुक है ये, उसको शायद पढ़ी थी 300 या 300 एंड समथिंग में। पीछे 425 दिया हुआ है आपको, ठीक है 425 दिया हुआ है, बट ये 425 का नहीं है क्योंकि वो पैसा जब घर से लेके गया था तो मुझे पता है कुछ 300 एंड समथिंग या 300 में ही उसको मिली है ये बुक। सो आप देख सकते हो, आपने देखा कि नहीं ध्यान से, देखो मैंने रख भी दिया, देखो साफ साफ लिखा हुआ है क्लास 9th काशी हिंदू यूनिवर्सिटी CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल, दिख रही है। बस यही बुक आप शायद परचेस कर लो। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें भी कंसेप्ट है, आप सॉल्व कर सकते हो उसको। इसके अलावा भी आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए क्योंकि जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके नंबर्स मिलेंगे। बट इसके अलावा मैं एक और सेशन लाऊंगी जो जब सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे मैथ्स के ना, तो उसके बाद किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के उसको हम सॉल्व करेंगे। PYQ पूरा पेपर माइंडेड, ऐसे एक एक चैप्टर का नहीं। सो इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे डी एंड। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जस्ट मुझे मेरे एफर्ट्स के इमेज दिखाइए, जस्ट कि हम मेहनत करते तो एक्शन रिएक्शन होता है ना, हम मेहनत करते हैं एक्शन रिएक्शन होता है, फिर कुछ इनपुट करते हैं तो कुछ आउटपुट मिलता है। बस आपसे सिर्फ आउटपुट चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में है। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, दैट्स इट। सो बाय बाय, टेक केयर, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत कीजिए, राइट डायरेक्शन में माइंडेड। चलो बाय बाय, टेक केयर।